प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चाहता चैनल विक्रम ट्यूटोरियल पे। आज फिर से हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। आज हम लोग फिर से वॉइस लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच गए हैं और ये जबरदस्त वीडियो होने वाला है प्यारे स्टूडेंट। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा और आराम से देखिएगा, समझ समझ के पढ़िएगा, क्योंकि हम एक एक चीज को आराम से कंप्लीट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जैसे कि हम बता चुके थे कि सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हम लोग बना चुके थे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारा फर्स्ट लेक्चर जरूर से जरूर देख लेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें हम कंप्लीट कर चुके थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे 2 और कंप्लीट, और उसके बाद क्या करेंगे, हम कम से कम एक एक टेंस कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पहला लेक्चर में कंप्लीट नहीं, उसमें सिर्फ बेसिक लेके चले थे। आज हम लोग फिर उसमें प्रेजेंट परफेक्ट और आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, सब लिखेंगे, कॉपी कलम निकाल लेंगे और इस तरह से बिल्कुल नहीं बैठना है, कॉपी कलम निकाल करके बैठना है। और जो जो सही सही बातें हैं, जो गलत गलत बातें जो आप करते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम लगातार आप लोग को वीडियो देंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और देख लीजिएगा स्पेलिंग भी थोड़ा देखना है कि गलती कहीं भी ना हो। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का सबसे पहली मेरी बात जो आप जानिए कि इसको कैसे पहचानेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक पहचान बता देते हैं कि इसमें रहेगा आपका इज एम आर, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों वर्ब का चौथा रूप रहेगा। अब वर्ब का चौथा रूप कैसे होता है प्यारे बच्चों, तो जान लीजिए कि वर्ब का चौथा रूप जो बनता है प्यारे बच्चों, वो V1 के साथ ING लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अगर प्यारे बच्चों अगर हम ईट लिखते हैं, तो अगर ईट लिखते तो ये प्यारे बच्चों V1 हो जाएगा, और इसी में ING लगा देंगे तो प्यारे बच्चों यही आपका V4 हो गया। उम्मीद है यहां तक तो आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। अब जैसे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इसका रूल लिखेंगे। रूल कहां पे लिखते हैं प्यारे बच्चों, एक बार हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, फिर हम पैसिव वॉइस में लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस में हम बताए थे, अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, विक्रम ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहां पे आप क्या कीजिएगा, क्लास 10 इंग्लिश आप कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको सारा चीज दिखेगा। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले लगा देते हैं सब्जेक्ट, लेकिन ध्यान रखना है एक्टिव वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट रहेगा आपका इज एम आर रहेगा, फिर आपका वर्ब का चौथा रूप रहेगा, और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और आगे एटसेट्रा रह भी सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम इतना तक ले रहे हैं प्यारे बच्चों। अब जैसे हो गया प्यारे बच्चों, अब इसका एग्जाम्पल भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक वॉइस का भी रूल लिख देते हैं। अगर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले लिख ही लीजिएगा, क्योंकि हम वहां पे बेसिक चीजों को की भी बात किए हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट लेकिन हमारा इस सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। जो ये बात नहीं समझ रहे हैं वो क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारा क्या लगेगा, इज एम आर ही लगेगा। इज एम आर के बाद चूंकि हमारा कंटिन्यू हुआ है तो उसके लिए एक छोटा सा वर्ड लगेगा प्यारे बच्चों, वो लगेगा बीइंग। और बीइंग इसलिए लगा क्योंकि ये क्या बता रहा है, कंटिन्यू चीज को आगे बढ़ा रहा है। और प्यारे बच्चों जैसे ही होगा बीइंग के बाद हम लगा देंगे फिर से वही जो आपको बताए थे कि जब भी हमारा पैसिव वॉइस होगा वर्ब का हमेशा हमेशा तीसरा रूप लगेगा, यानी V3 लगेगा। अब V3 यानी वर्ब के जस्ट बाद हम प्यारे बच्चों आपको बताए थे एक छोटा सा बाय लेते हैं, बाय BY बाय, और बाय के बाद फिर से प्यारे बच्चों लग जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इस बात को अगर नहीं समझे होंगे तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू हम 1-2 क्वेश्चन लेंगे और उसके थ्रू हम आपको समझाएंगे। तो हम एक्टिव वॉइस में ले रहे हैं, आपको पैसिव वॉइस में बनाना है प्यारे बच्चों। तो लिखना है आई एम राइटिंग ए लेटर, ध्यान देंगे, आई एम राइटिंग ए लेटर, और यहां पे रहेगा प्यारे बच्चों इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, आपको ये लिखा हुआ रहेगा इनटू पैसिव वॉइस। तो प्यारे बच्चों जैसे ही होगा तो इसका आंसर किस प्रकार से बनाइएगा, तो आपको क्या है, सारा रूल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस रूल को फॉलो कीजिएगा, और उस रूल को ही देख देख के हम बनाएंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, अब देखिए ये आपका एक्टिव वॉइस में है कि नहीं, सब्जेक्ट की जगह आई है, इज एम आर के जो कुछ आई के साथ एम लगता है प्यारे बच्चों, तो इसलिए एम लगा हुआ है,
उसके बाद प्यारे बच्चों तीनों में से ये नहीं कि तीनों में तीनों लगेगा, ये तीनों इस बटे बटे का मतलब होता है प्यारे बच्चों इन तीनों में से एक लगेगा सब्जेक्ट के साथ। और इतना छोटा छोटा चीज, बेसिक चीज आपको आता भी होगा, ये बताने की भी जरूरत नहीं है। आगे प्यारे बच्चों देखिए उसके बाद क्या है, वर्ब का चौथा है, देखिए राइटिंग लगा हुआ है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर में ए लेटर है। अब उसी को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, और पैसिव वॉइस का यहाँ पे रूल लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट है हमारा ए लेटर, तो ए लेटर का हमारा सब्जेक्ट फॉर्म में भी वही ए लेटर ही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा इज एम आर लगेगा। तो आपको पता होगा कि ए लेटर के साथ इज लगेगा, और जिसको नहीं पता है तो हम थोड़ा सा इधर हम फिर से चर्चा कर देते हैं कि आई के साथ प्यारे बच्चों एम लगेगा, यू के साथ प्यारे बच्चों आपका आर लगेगा, दे के साथ प्यारे बच्चों आपको पता होगा आर लगेगा, और हमारे साथ अगर मिल करके आप बोलिएगा तो और भी बेहतर हो पाएंगे। मतलब अगर साथ साथ में बोलिएगा तो और भी बेहतर हो पाएंगे, साथ साथ नहीं भी बोलिएगा तो भी आप बेहतर हो पाएंगे, वो आपको खुद करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको मिलेगा ही, तो ही के साथ क्या लगेगा प्यारे बच्चों, इज लगेगा। सी के साथ भी प्यारे बच्चों क्या लगेगा, इज लगेगा। और कोई भी नाम होगा और सिंगुलर अगर देखिए सिंगल रहेगा, जैसे राम रहेगा, श्याम रहेगा, सीता रहेगा, गीता रहेगा, इस तरह से रहेगा तो प्यारे बच्चों वहां पे भी इज लगेगा। लेकिन प्यारे बच्चों जैसे कोई प्लूरल नंबर होगा, प्लूरल नंबर मतलब दो को साथ मिल करके रहेगा प्यारे बच्चों, एक से अधिक जैसे हो जाएगा तो प्यारे बच्चों उसके साथ आर लगा दीजिएगा। जैसे अगर हम लेंगे राम एंड श्याम लेंगे प्यारे बच्चों, तो राम एंड श्याम के साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। ये ध्यान थोड़ा रखना होगा। अब प्यारे बच्चों अब देखेंगे ए लेटर के साथ क्या लग जाएगा, चूंकि नाम है सोच लीजिए तो क्या हो जाएगा, और ए से भी दिमाग एक लेटर है, ए जहां लग गया तो उसमें तो प्लूरल यहाँ पे आर लग ही नहीं सकता है। तो ए लेटर, लेटर के बाद क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, इज, यहाँ पे देख के बना रहे हैं। अब उसके बाद क्या प्यारे बच्चों लगता है, बीइंग, छोटा सा क्या लग जाता है, बीइंग, तो बीइंग लगा दिए। बीइंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप प्यारे बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं राइटिंग है, तो राइटिंग के लिए भीतरी क्या हो जाएगा, रिटेन प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, रिटेन। और रिटर्न के बाद प्यारे देखिए वर्ब का तीसरा रूप के बाद क्या लगता है प्यारे बच्चों, बाय, और बाय के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ ऑब्जेक्ट के टर्म में लिखना है, तो आई का क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, इधर मी लिख देंगे। अगर ये भी बात आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक बार उसको भी लिख देते हैं कि कैसे क्या चेंजिंग होता है। तो प्यारे बच्चों आई का चेंजिंग हम पिछला वीडियो में बता दिए थे, लेकिन फिर भी हम दोहरा दे रहे हैं। आई का मी हो जाएगा, यू का प्यारे बच्चों आपका वही यू ही रहेगा, अगर प्यारे बच्चों आपका ही रहेगा तो इसके लिए हिम हो जाएगा, अगर प्यारे बच्चों सी है तो उसके लिए हमारा हो जाएगा हर हो जाएगा, अगर प्यारे बच्चों देम है तो उसके लिए हमारा दे है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा सा अगर आपको पता नहीं है तो हम इसमें भी बता दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो एकदम एक एक करके आपको बताएंगे, बेहतरीन ढंग से बताएंगे, तो आप कंटिन्यू आप वीडियो को देखिएगा तो आपको आसानी से बना पाएंगे। तो अगर हम एक क्वेश्चन और ले लें प्यारे बच्चों आपके लिए होमवर्क, ये होमवर्क दे देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लिखते हैं आई एम, आई बार बार कितना लिखेंगे तो इसलिए लिखते हैं ही इज कटिंग द ट्री, ही इज कटिंग द ट्री। प्यारे बच्चों अगर आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा ही इज कटिंग द ट्रीज का पैसिव वॉइस क्या होगा तो मुझे काफी खुशी होगी। हम एक एक टेंस को देखिए, जैसे कि हम बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पहला वीडियो में बताए, फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस का इस वीडियो में बता दिए। इसी अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो सारे एक एक पार्ट को हम एकदम धीरे धीरे करके चलेंगे और एकदम छोटे वीडियो में बता देंगे ताकि आपको बोर भी नहीं, आप मतलब उबेंगे भी नहीं, और आसानी से आपको मजा भी आएगा और आप सीख भी पाएंगे। अगर नहीं सीख पाएंगे तो प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्या आपको दिक्कत लगता है जिसको हम आपको और भी बेहतर तरीके से बताएंगे। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसी तरह रिवीजन करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और लगातार हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। सभी बच्चों को बता दीजिएगा 9 और 10 का लगातार वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और देते ही रहेंगे। आप लोग बढ़ते रहिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग वीडियो मिल रहा है तो आप लोग ऑनलाइन जाकर के रेगुलर देख भी सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।